450 साल पुराना सामोद का किला, जो आज भी मानव युद्ध के लिए तैयार खड़ा हो। इसके भीतर छुपा हुआ था कुछ ऐसा जो बहुत विशाल था, अद्भुत था और जिसे सिर्फ इस किले में देखा जा सकता था। इसकी सुरक्षा अभेद बनाने के लिए सामने की पहाड़ियों पर 2 विशाल चौकियां बनाई गई, जो इसे अजय बनाती थी। इसे जीतना नामुमकिन था। यहां तक पहुंचने के लिए 376 सीढ़ियां और एक कठिन कच्चा रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस किले में ऐसा क्या छुपा था? कौन सा रहस्य इसकी दीवारों में दफन था, जिसे सदियों से कोई जान नहीं पाया? क्या सच में सिर्फ एक किला था या इसके भीतर कुछ ऐसा था जो कल्पना से भी परे था? आइए इस प्राचीन दुर्ग के गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जब हम इस किले के लिए निकले तो पहाड़ पर अलग अलग 2 किले दिखाई देने लगे। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये क्या है, लेकिन बाद में समझ में आने वाला था कि ये दोनों किले दरअसल चौकियां थी असली सामोद के किले की रक्षा के लिए। और फिर हम प्रवेश करते हैं इस सामोद साम्राज्य में एक विशाल दरवाजे से, जिसके बाएं दाएं तरफ 2 विशाल सैन्य बुर्ज थे। और फिर उन गलियों से निकलते हैं जिन गलियों में कभी लोफर पिक्चर अनिल कपूर की शूटिंग हुई थी, जहां कभी राजा महाराजा के मंत्रीगण रहा करते थे। और फिर पहुंचते हैं उस मेन दरवाजे से, जहां से इस सामोद के महल में प्रवेश मिलता है, जहां से सामोद के किले की चढ़ाई के पॉइंट तक आप पहुंचते हैं। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ सामोद में, जो कि जयपुर से उत्तर की दिशा में लगभग 50 किलोमीटर पड़ता है। और इस साइड जो आप देख रहे हैं, ये है सामोद का महल, सामोद पैलेस, जो कि एक 5 स्टार होटल बन चुका है, जहाँ बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग भी हुई है। और यहाँ पे हमने पार्किंग करी है। और यहाँ से ये जो सामोद का किला ऊपर बना पड़ा है, उसके लिए 376 सीढ़ियाँ जा रही हैं। लेकिन ये वहाँ जाकर ख़त्म नहीं होती, उसके बाद कच्चा रास्ता आएगा और हमें इसे फॉलो करते हुए ऊपर किले तक पहुँचना है। उस किले तक जहाँ पे कभी आमेर रियासत का शासन रहा था, कछुआ वंश के राजपूतों का शासन यहीं पे रहा था। तो चलिए धीरे धीरे इस पर चलने लग जाते हैं। ये नई सीढ़ियाँ इधर बनी हुई हैं, वो भी एक नई सीढ़ी है जो महल से जाती है। अगर किसी को देखना हो, इच्छुक हो, तो ऊपर जा सकता है, क्योंकि जो महल में आते हैं। तो हम किले की तरफ बढ़ रहे हैं भाई साहब। ये सामने महल सामोद पैलेस, और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आ चुके हैं हम। और ये सीढ़ियाँ ऐसे लगता है कि ज़्यादा नहीं, 30 साल पुरानी है। और ऊपर जाना है भाई। तो भाई आधी भी नहीं चढ़ी है। और ये सीढ़ी है ना, मतलब ऊंची ज़्यादा है थोड़ी, तो यहाँ पे जोर पड़ता है, आप जल्दी थक जाओगे। अब वो तो स्टेमिना पे डिपेंड करता है किसका क्या स्टेमिना है। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया सिगरेट कम पिया करो, लेकिन मैं ट्रस्ट बताऊँ आपको, सिगरेट मैं कभी छू के भी नहीं देखी, कभी नहीं। ये तो स्टेमिना की प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे मेरे पैरों से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। वीक है ना, तो सांस भरी आती है। और अब देखा ना, ख़त्म होने वाली सीढ़ियाँ। ये देखो भाई, ये सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है। किला तो जब दिखेगा। चलिए। और ये जो आप देख रहे हैं साइड में, ये है ट्रैकिंग रास्ता, जो पुराना रास्ता था बना हुआ। और यहीं से कहीं से ये जा रहा था। और ऊपर देखो, ये ऐसे चढ़ रहा है यहाँ से, तो आप यहाँ से भी ट्रैक करके जा सकते हैं। आ जाइए। जब ऐसी सीढ़ियाँ होती है ना दोस्तों, पता है क्या लगता है कि भाई ये कभी ख़त्म होंगी भी कि नहीं। साइड में वो ट्रैक चल रहा है हमारे, और ये सीढ़ियाँ इसलिए बनाएंगी ताकि जो यहाँ के लोग आते हैं वो इजीली ऊपर तक विज़िट कर सकें। पर ये भी आप समझ जाओ कि इजी तो नहीं है। और ये साइड में पुराना रास्ता चल रहा है, ये देख रहे हो आप। जब यहाँ से हाथी घोड़े खच्चर चढ़ा करते होंगे ऊपर की तरफ, तो ये वो रास्ता है जिनकी मदद से ये किला बनाया गया होगा। ओके, इससे चलेंगे अपन। हाँ, ओह, ये देखो भाई, अभी भी स्टिल। ओ तेरी, ओ भाई, ओ भाई,
यहाँ से दिख ये क्या हो रहा है, सीढ़ी खत्म नहीं हो रही यार। ये दिख यहाँ से ओहो हो। हाँ चलिए यार, इससे इजी तो ये रहता फिर, है ना। हाँ सहज ही आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं इन ना ख़त्म होने वाली सीढ़ियों की तरफ, देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे। पर ये भी एक्सपीरियंस रहता है, जब आप वैष्णो माता जाते हैं ना तो उसमें ऐसे रोड भी बने होते हैं और सीढ़ियाँ भी चढ़ रही होती हैं शॉर्टकट, तो आपके उस पर रहता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि रोड का रास्ता इजी होता है और सीढ़ियों का रास्ता जो है कठिन होता है, लेकिन इससे हेल्थ अच्छी बनी रहती है। तो आज हम अपनी हेल्थ को यूज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और हमें एक रियासत के नरेश उस राजा की जय हो जिन्होंने 16वीं सेंचुरी में के प्रारंभिक समय में इस किले को बनवाया। हाँ ओके। हाँ साइड में 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है बिजली की, पानी की फिटिंग भी कर दे रखी है ऊपर। बहुत हार्ड हो रहा है, ये जांग है ना, थाइस भरी आई है। आजा ओके। दिनेश बस ओ भाई। दोस्तों अब हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पे ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं और जहाँ पे एक मंदिर भी है। मंदिर है क्या है ये? भैरव बाबा का मंदिर। और यहाँ से अब ट्रैकिंग वाला रास्ता स्टार्ट होता है, जो एक्चुअल में इधर से आ रहा था, इन सीढ़ियों के बगल में से ये, और इधर से भी एक रास्ता आ रहा है शायद कहीं और से। और यहाँ से देखो फिर सीधी शप्पी स्टीप है, सीधी चढ़ाई है ट्रैकिंग वाली, तो हमें यहीं से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ जी चलते हैं अब इस रास्ते को फॉलो करते हुए, जहाँ कभी राजा चले करते थे, उनके घोड़े, और कभी हाथी भी ऊपर पहुँचे गए होंगे, क्योंकि उस समय हाथियों का प्रचलन ज़्यादा था हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। 376 सीढ़ी चढ़ने के बाद अब ये और है सीधी चढ़ाई, और झाड़ियों में से ऐसी आवाज़ आती है जब बड़ा डर लगता है। शायद बकरी वकरी है, कुछ और है, या कोई पक्षी होगा। और इन पहाड़ियों में नॉर्मल सी बात है तेंदुओं का मिलना। हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। कितना होगा ये मीटर? 1 किलोमीटर, 500 मीटर, जितना भी है इतना पता है कि ट्रैक बना हुआ है प्रॉपर, और आप चढ़ के जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, यहाँ से इस किले की निगरानी के लिए जो 2 चौकियाँ बनाई गई, एक तो सीधे हाथ की तरफ सेम पहाड़ पर, और एक वो दूसरे हाथ की तरफ, दूसरे उल्टे हाथ की तरफ, जो वो बड़ी चौकी भी है, जो इस किले को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती थी। अगर कोई दुश्मन देश आ भी रहा है तो वहाँ से सिग्नल भेजा जाता था बाकायदा नगाड़ों से, या फिर रात के समय लाइट से। जो इस ऊपर हम जा रहे हैं सामोद के किले में,
की रक्षा के लिए बनाए गए थे। एक चौकी तो बिल्कुल इसके जैसी बनी है। और ये किला इतना ताकतवर क्यों था, क्योंकि इसको बनाया गया था 3 परकोटों के अंदर। पहले एक भारी परकोटा, फिर उसके अंदर एक परकोटा, फिर अंदर महल आता है तीसरे परकोटे में। तो कैसे भेदोगे आप इसे? दूसरी चीज़, आप चढ़ते चढ़ते ही थक जाओगे, इतनी चढ़ाई पे बनाया गया है। तो जीतना तो हार्ड था इसको। आ जाइए। तो चलिए अब इस किले के अंदर प्रवेश करते हैं। ये एक सैन्य बुर्ज आ जाता है जिस पे कभी सैनिक पहरा दिया करते होंगे। और ये दीवार है जो तकरीबन 5 फीट की चौड़ी है। यहाँ पे हम चलते जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे स्टिल हमें एक ताला देखने को मिला है। और यहाँ से भी शायद एक रास्ता आ रहा है, तो ये भी नहीं है। तो अंदर कैसे जाएं, ये सबसे बड़ी समस्या है। ऊपर जाके हमें पता चला कि इसकी परमिशन नीचे सामोद पैलेस से मिलती है। तब वहाँ इन भैया की मदद से हमने एक टिकट कराई एंड देन हमें फिर अंदर जाने दिया गया। अगर आप इस किले को देखने आ रहे हैं तो प्लीज़ नीचे सामोद पैलेस से अपनी टिकट करा के जरूर आए, वरना अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। इस किले में अंदर जाकर हमें इतनी विशाल और ऐसी चीज़ मिलने वाली थी जो हमने आज तक इतने किले विजिट किए किसी में नहीं मिली। बहुत विशाल, और आज भी वो 400 साल पुरानी टेक्निक उसमें वर्क कर रही थी। आप जरूर देखना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत थी। हम सरप्राइज थे, चकित थे कि ये कैसे है, कैसे बनाया उस जमाने के लोगों ने जो आज तक चल रहा है। लेकिन एक सुख भी था कि ये प्रॉपर्टी एक केयरिंग में है और इसकी सुरक्षा वैसे ही की जा रही है जैसे पहले होती थी। भैया कितने साल पुराना होगा ये? किसने बनवाया? 100 फुट का। अच्छा, ये बारिश के इकट्ठा हो जाता होगा इसमें? हाँ, ये छत होगा आता है। ये 100 फुट का। इसमें ना तो नींद जल्दी ना काई, वो काई नहीं जल्दी। अच्छा, देखो ना आप दीवारें ऐसे कैसे पानी देखो। अरे यार इसमें तो देख नीचे वो वाला है, मेहराब दे रखी है नीचे। हाँ, वो मोरी टाइम में, बावड़ी टाइम में। ये बावड़ी है भैया, बावड़ी है तो कुआं नहीं है बावड़ी। यार कितना साफ है। तरफ देख, महल वो रख दे सब बावड़ी। इसकी सीढ़ी उतर रही होंगी ना कहीं से? सीढ़ी तावा लग रहा रहता है, कहाँ से उतर रही है? पीछे से आती है। अच्छा, पीछे से आती है। पिला दे यार, पी ले दिनेश भाई। ये देखो क्या कलाकृति कर रखी। ये नीचे ही पूरा टैंक ही है दिनेश। ये जो छेद दिख रहा है आपको, ये पूरे इसमें पूरा टैंक बनाया गया। ओ भाई क्या, ये देखो, इस 7 मास का कमाल अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे वाकई में गजब यार। 400 साल पुरानी चीज़ इतनी तरीके से रखी गई है, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है तो। ये नहीं, ऊपर जाली लगाई आपने? ये देखो, अभी भी यहाँ पे ना गन पॉइंट बना रखे हैं ये। अगर दुश्मन बिल्कुल पास में होना तो यहाँ से गर्म तेल, गर्म पानी वगैरह डाला जाता था उस समय। चलो ऊपर चलते हैं। यार महल तो कर रहे हैं, अगर केयर किया जाता तो सारे ऐसे होते।
क्या बात है यार, कमाल है चीज़ है। ये सारे बोर्ड हैं चारों, और नीचे थोड़े छतरी पे चलते हैं। ये देखो इसके यहाँ से व्यू पॉइंट छतरी का, रानी यहाँ से लेती होगी कभी। और ये जो ऊपर है, ऊपर इस शूटिंग पॉइंट। ऐसा अद्भुत किला मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था, जिसमें सबसे बड़ी बावड़ी पहाड़ के ऊपर लगभग 400 मीटर सतह से ऊपर बनाई गई थी, जिसकी गहराई 100 फीट है। 100 फीट बहुत ज़्यादा होती है। इससे पहले हमने बावड़ी देवगढ़ के किले में देखी थी, जो तकरीबन 40 फीट थी, और वो हमें बहुत विशाल लग रही थी। इस बावड़ी का क्या ही कहना, जिसमें आज भी साफ पानी था, जिसका पानी हमने पिया तो वो आरओ से भी कहीं ज़्यादा फिल्टर था। नेचुरली बारिश का पानी आज भी इसमें स्टोर होता है। इस किले से चारों तरफ देखने पर सिर्फ एक सुंदर नज़ारा प्रतीत हो रहा था, और दूसरी बाउंड्री में एक और पानी का टैंक बनाया गया था, लेकिन वो ओपन होने के कारण थोड़ा गंदा था, जिसकी गहराई भी तकरीबन 20 फीट रही थी। गजब, क्या कहूँ मैं इस किले के बारे में। और ये आज भी जीवित है। कभी यहाँ पर 3 साल तक टीपू सुल्तान, जो एक धारावाहिक आता था, उसकी शूटिंग हुई थी, और नीचे पैलेस में तो कई पिक्चरों की शूटिंग हो चुकी है। इस किले के भीतरी महल में 4 बुर्ज बनाए गए थे, जो अवश्य निगरानी रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे, जहां सैनिक अक्सर खड़े रहते होंगे। गजब, क्या कहना है इस किले का। भाई यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब विदेशी पिक्चरों की शूटिंग होती है। हैं? आपके ऊपर भी आ जाती है शूटिंग? ऊपर भी आ करते हैं, नीचे ही करके चले जाते हैं? तो खाली टीपू सुल्तान सीरियल बना था यार 3 साल पहले। इसमें नहीं 3 साल बना था टीपू सुल्तान यहाँ पर। अच्छा, 3 साल चला था यहाँ काम। देख यहाँ पे ये पॉइंट कितने क्लियर हैं यार, हैं? नीचे डालने के लिए, ऊपर 3-6 छेदों के लिए, ये देख दूर के लिए, पास के लिए। गजब यार। ये घोड़ों के लिए रसोई है क्या? इस रास्ते से घोड़े आते आया करते थे। ये पुराना रास्ता है इसका। वो देख उसकी है ना साल की, ये पता नहीं लग रहा साल की लकड़ी। साल की लग रही है ये, सारी ज्यादा मजबूत है ये कोई तो मुझे चीड़ की लग रही है। ये है बारूद रखने की बंद है जगह। नीचे से, ये बंद है नीचे से। अच्छा, ये ऊपर हमला करते थे जब रखते थे, हैं? सामान हटाना है। ये टंकी बाद बनाई गई ये टंकी भी ऐसी थी ना, अंदर भी हम नहीं लगा के। ओके, ये पीछे का एरिया भाई। अच्छा, ये रसोई घर है। रसोई घर है। ये भी काली काली सी नजर आ रही हैं। अरे हाँ यार, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है बाद में बनवाएगी भाई साहब। ये तो रिपेयरिंग की है। पहले की है? पहले ये रिपेयरिंग की है। अच्छा, रिपेयरिंग कर दी। तंदूरी रोटी है। तंदूर की मिठाई, तंदूर, वाह। पुराना तंदूर दे। ये रसोई है प्रॉपर। चूल्हा है। अच्छा 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 अच्छा। इसकी लिपाई विपाई करी है आपने ना इस चूल्हे में? हाँ, वो डीजल सामने नीचे है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो इसकी धुआं यहाँ से निकलती भाई। ये अजीबो गरीब चूल्हा, और ये इस तरीके से बनाया गया ऐसे धुआं के लिए। गजब है भाई। अच्छा, ये बिल्ली पड़ गई, बिल्ली। 19 फीट है ये, है? तो बिल्ली पड़ गई भाई साहब, अभी आज देखो। आज ही देखियो। अभी पड़ी है 2 दिन से ये। हाँ, ये बिल्ली पड़ गई भाई साहब इसमें। ये नीचे करीब 19 फीट गहरा भाई, 19 फीट। कबूतर खाती है इधर। अच्छा, कवच भाई, निगरानी के लिए प्राचीन दरवाजे। यहाँ से नजर रखी जाती थी कि गेट पे कौन है। वो सामने दिख रहा है, वो दरवाजा है। हाँ, गजब बना रखा है यार, मानना पड़ेगा। राजा महाराजाओं का 400 साल पुराना पेड़ बील का, और इसी को कॉपी कर करके बहुत सारे बन गए। किले में ये तो खेली है जिसमें घोड़े वगैरह पानी पिया करते थे, और ये सामने घोड़े खड़े हुआ करते थे यहाँ पे। और
यहाँ से हम प्रवेश हुआ तो यहाँ विश्राम किया करते थे। ये अस्तबल देख रहे हो किस तरीके से, ये है अस्तबल, वो खेड़ी, ये खेड़ी, ये बुर्ज है। और यहाँ से भी पॉइंट्स हैं निगरानी के। चलिए पीछे चलते हैं। अच्छा पुराना घर मेल दिखता है यहाँ से। ये जैसे वहाँ बना होता ना, ये भी घोड़ों का है ज़्यादा हो जाए तो। और वो पीछे का रास्ता, ये मेन रास्ता है एक्चुअल में। और ये भाई मेन रास्ता, ये खुलेगा तो यही ये तो खोलेंगे सही है। जहाँ से कभी मतलब आते थे। इसको पता लगा रहा है दोस्तों कैसा लगा आपको ये व्लॉग ज़रूर बताना। मुझे तो मतलब बहुत बढ़िया कि कोई किला इतनी अच्छी कंडीशन में है ना, दिल खुश हो जाता है देख के। और जो इसकी बावड़ी थी 100 फीट गहरी जैसा बता रहे थे और दिख भी रही थी। पानी इतना क्लीन और पिया भाई, मैं कह रहा हूँ आरओ से भी ज़्यादा क्लीन होगा। नेचुरल प्रोसेस से आ रहा है ना पानी, बारिश का पानी। मज़ा आ गया, आप ज़िंदगी मतलब बन गई। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो नीचे से ले सकते हैं परमिशन, नीचे पैलेस से, वहाँ से कुछ टिकट विकेट का पंगा है। तो व्लॉग को ही एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्मा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। फिलहाल मैं नीचे उतर रहा हूँ भाई। ये जो नया रास्ता बना है, नया तो नहीं है, पुराना ही है, पर ये दूसरा रास्ता है। जो मेन रास्ता है वो वहाँ पीछे से आ रहा था। वाह, मेंटली आदमी परेशान हुआ है। भाई साहब ज़्यादा